नुकसान कर कि सबसे बड़ा नुकसान इंसान हमेशा हम जानी नुकसान होता है, उससे बढ़कर जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो पूरे पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर है, जो हमारा क्रॉप्स एरिया जो नुकसान हुआ है वो 44,02,448 एकड़ जो है वो हमारे क्रॉप्स जो है वो नुकसान हुआ है। 44,02,484। अब इसमें जो अलार्मिंग बात यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के क्रॉप्स हैं। जिस तरह पहले भी आपसे हम शेयर कर चुके हैं, कॉटन क्रॉप 100% जो है वो इस वक्त नाकारा हो चुकी है। इस तरीके से ही वेजिटेबल आपकी जो है वो 100% नाकारा हो चुकी है। लेकिन जो कीमती क्रॉप्स होती हैं बागात वगैरह की, उसमें भी अगर ये पानी 1 महीना चलता है तो जो आपके आम के बागात हैं या बाकी, एक तो वो ज़मीन जो है वो दरख्त जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और क्योंकि आम का दरख्त लगाने के लिए आपको कम से कम 8 साल लगते हैं, तो ये भी इन फ्यूचर भी ये हमारे लिए इस वक्त ये फूड क्राइसिस का और हमारी एक्सपोर्ट का, हमारी मईशत का बहुत बड़ा एक अलमिया और नुकसान है इस वक्त मौजूद। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो मैंने पहले कहा कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है कि लोगों को रेस्क्यू करें। जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करें। उसमें उस रेस्क्यू के अमल में पाकिस्तान नेवी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, पाकिस्तान आर्मी के जवान भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सिंध पुलिस जो हमारी वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, वो भी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के तमाम इदारे इस वक्त जो हैं, रेवेन्यू के हों, हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, इरिगेशन डिपार्टमेंट के हों, वर्क्स के डिपार्टमेंट के हों, उनके पास मशीनरी, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त जो है गवर्नमेंट के लोग वो सिर्फ़ और सिर्फ इस रेस्क्यू में इस वक्त लगे हुए हैं। रेस्क्यू के बाद जो इमीडिएट जब आप किसी को रेस्क्यू करते हो तो उसको आपको रिलीफ देना होता है। उसी के लिए जो मैंने बताया कि कैंप्स लगाई गई हैं, कैंप्स में लोगों को इस वक्त 2 वक्त का खाना जो है वो गवर्नमेंट अश्योर करे कि हर शख्स जो कैंप में मौजूद है उसको 2 वक्त का खाना मिले। और वो कुक्ड फूड दे रहे हैं उनको, हर शख्स को, मतलब कुछ भी हो जाए सारे वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेटली वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं मुखिर हजरात के, मुख्तलिफ NGOs भी कर रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर डिपेंड करिए गवर्नमेंट अपने ऊपर। और जितनी भी कैंप्स हैं, जो रिकॉर्डेड कैंप्स हैं, वहाँ पे खाना दस्तयाब किया जा रहा है। उसके बाद फिर ज़ाहिर स्किन की बीमारियाँ हैं, छोटे मासूम बच्चे भी हैं, तो उनके लिए भी मेडिकल टीम्स जो हैं वो PPHIs की हों, हेल्थ डिपार्टमेंट की हों, मुख्तलिफ NGOs की टीम्स हैं, जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स की एसोसिएशंस हैं, सब के सब लोग इस वक्त जो है उन लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसके बाद जो एक और चीज़ है कि तखमीने लगाए जा रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि जी फौरी तौर पर कि जी जितने नुकसान हुए, जिन लोगों के घर तबाह हो गए, कुछ लोगों के घर गिर गए, कुछ लोगों के घरों में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स मौजूद हैं कि जो कि सेफ़ नहीं होंगे उनके लिए कि वो वापस उन घरों में जाएं। तो उसके लिए भी स्ट्रेटजी चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर कर दिए, वो डिपार्टमेंट्स अपना काम करेंगे। उनको फौरी तौर पे जब ये पानी का मुकम्मल तौर पर रेला निकल जाएगा और खैर आफियत हो जाएगी, उसके बाद इन लोगों को जो इनकी रिहेबिलिटेशन है उसके लिए क्या किया जाएगा, उसकी अलग स्ट्रेटजीज बन रही हैं। अच्छा, इस वक्त एक और चीज़ मैं बड़ी इसको करना चाह रहा हूँ। इस वक्त हमें ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ये मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है कि हमारा कौमी एका हो और कोऑर्डिनेशन हो। अगर अनकोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चलते रहे तो फिर हम उसको शायद कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ या कोताहियाँ हो जाएं। अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होंगे तो उसमें चीज़ें सबके लिए आसान होंगी कि जी हम उन लोगों तक इमदाद पहुंचा सकें। ऐसा ना हो कि लेट्स सपोज इस कमरे में इसमें मौजूद है और 6 या 7 लोग मुखैर हजरात हैं और वो इमदाद करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जी मैं भी उसको इमदाद दे रहा हूँ, आप भी उसको इमदाद दे रहे हैं, आप भी उस शख्स को इमदाद दे रहे हैं, हम सब एक ही शख्स को इमदाद दे रहे हैं, लेकिन जो लोग शायद कहीं आगे बैठे हुए हैं उनको इमदाद नहीं पहुँच रही है। उसके लिए मेरी गुजारिश ये होगी, ये चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही थी, हमने गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़पेपर में इसका एक ऐड भी दिया था, हमने नंबर्स दिए हुए हैं PDMA के
कि प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नंबर्स हैं, उस पर बराए मेहरबानी कोई भी एनजीओ या कोई भी मुखैर हजरात अगर वो चाहता है कि जी वो किसी को इमदाद दे, भले अपने हाथ से जाके दे। हम ये नहीं कहते कि जी आप वो इमदाद जो है वो किसी के और को देने के लिए आप अपने हाथ से वो इमदाद दें, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप वो इमदाद जो है वो आप उस पीडीएमए के नंबर्स जो हैं उन पे आप कोऑर्डिनेट उनको कॉल करें, उनसे कोऑर्डिनेट करें। फिर आपको पीडीएमए के पास तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के नंबर्स मौजूद हैं। हम अभी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के नंबर भी तशहीर करने जा रहे हैं कि जो भी एनजीओ या कोई पर्सनल कैपेसिटी में कुछ इमदाद करने जा रहा है वो डिप्टी कमिश्नर से रब्ता करे। उसमें दो फ़ायदे होंगे आपको। एक तो डीसी को पता है कि जी आज के दिन में उसके पास 50 कॉल्स आई हैं, 50 लोग इमदाद देने जाते हैं। वो आपको इलाका बताएगा कि जी चले जी ये मोहल्ला है, इसमें गवर्नमेंट कर रही है, इस मोहल्ले में फ़लानी एनजीओ कर रही है, इस मोहल्ले में जी किसी और गवर्नमेंट का इदारा कर रहा है, ये 2-4 मोहल्ले रह गए जी आप लोग इसमें आके दे दें, ताकि रिपीट में जो है ये ना हो कि कुछ लोगों को रिपीट में इमदाद मिल रही है और कुछ लोगों को इमदाद बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं पूरी नेशन से अपील करता हूँ कि जो भी देना चाह रहा है, जो भी कर रहा है, वो बराए मेहरबानी कोऑर्डिनेशन के साथ जाए। और उसमें एक और चीज़ भी होगी, क्यों कहीं कहीं पे शिकायतें भी आती हैं जी कहीं चले गए और वहाँ पे इमदादी सामान पे जी अटैक हो गया, लोगों ने इमदादी सामान छीन लिया। अब इसमें दो किस्म के लोग हैं, मैं आपको बताऊँ 90% मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त गवर्नमेंट की कोशिश है कि जी हर जगह पे जहाँ पे कैंप्स हैं वहाँ पे कुक्ड फूड सप्लाई हो। अच्छा 95% लोग इस वक्त डिज़र्विंग है, 4-5% ऐसे कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कि हर मुआशरे में होते हैं, दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, जो इस तरह की सिचुएशंस का फ़ायदा उठाते हैं। वो खुदा न खासा जो प्रोफेशनल लोग होते हैं बोल रहे हैं ठीक है, होता है वो खुद इस वक्त इमदाद के मुस्तहक ना हो सकता है वो खुद अपने घरों में महफूज हों, लेकिन उनको पता है कि जी इस वक्त कार खैर का काम चल रहा है तो किसी ट्रक पे हमला कर दें, किसी गाड़ी पे कर लें। अगर आप इस कोऑर्डिनेशन के साथ जाते हैं तो गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए, गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि अगर आपका कोई कारवान आ रहा है, आपके साथ कोई सामान आ रहा है, तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। एक तो आपका ये फ़ायदा। दूसरा जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो ये चीज़ है कि जो भी चीज़ आप इमदाद बांट रहे हैं वो मुस्तहक तक पहुँच सके। और अगर एक किसी ज़िले में, एक किसी शहर में 10,000 मुस्तहकीन हैं, उसमें से रिपीट में किसी के पास ना जाए, लेकिन जो रह गया है कोई रहे ही नहीं, तो उसके लिए मैं एक नंबर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो पीडीएमए के नंबर हमने तशहीर भी किए हैं। पीडीएमए का एक कंट्रोल रूम हमने बनाया है, उसका नंबर है, कराची का नंबर है 021-353-81810। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ 021-353-81810। फिर अगर इसका एक मोबाइल नंबर भी है, मैं चाहता हूँ वो भी आपको दे दिया जाए। और मैं टीवी चैनल से गुजारिश करूँगा कि अगर इस नंबर की थोड़ी तशहीर हो जाए। मोबाइल नंबर है 0335-555-7362। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 0335-555-7362। ये हैं पीडीएमए के नंबर्स। और हमने जो अखबार में इश्तिहार उसको तशहीर की तो उसमें यही कहा था कि जी वो मुखिर हजरात जो मुतासरा ख़ानदानों में अज़ खुद इमदाद लेकर जाना चाहते हैं वो पीडीएम के कंट्रोल रूम से दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, ताकि दूर दराज मुतासरा इलाके जहाँ इमदाद नहीं पहुँच रही वहाँ आपकी इमदाद पहुँच सके, ताकि रिपीट ना हो। मुझे पता है कि मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम सब कुछ एक ही लोग जो शायद रोडों पे बैठे हुए हैं उनको दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर गाँवों में लोग बैठे हुए हैं, जो देहात में लोग बैठे हुए हैं, जो लोग अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी का एक्सेस भी मुश्किल हो रहा है, वहाँ पे ना पहुँचे। और हम कह रहे हैं आप अपने हाथ से दें, चल के आप भले अपने हाथ से, आपको और ज़्यादा आपका इत्मीनान होगा, अपने